हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ ग्राफ से क्वेश्चन कराए थे, आज भी कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू वो लेस देन 3/2। ABC क्या है, हमारे तीनों ही डिफरेंट है। अब देखो, बिना ग्राफ के करने में थोड़ा ज़्यादा टिपिकल होगा, तो आप देखें ग्राफ से कैसे करें। सबसे पहले आप क्या करें, आपको सारी चीज़ें कोस ही है, जो फंक्शन आपका है वो क्या है बच्चों, कोस एक्स है। तो आप क्या करें, सबसे पहले कोस का ग्राफ बना लें। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, एक कोस का ग्राफ बना दिया। कोस का ग्राफ सबको पता ही है, ये आपका कोस हो गया। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आपकी 0, ये कितनी π/2, ये -π/2 माइनस पाई और 1। ये आपका एक कोस एक्स का ग्राफ है। क्लियर है इतनी बात। अब मैं 3 डिफरेंट वैल्यूज ले रहा हूं। जैसे हमारे पास क्या है, ए बी सी, कहीं भी जहां तुम्हारा मन करे वहां ले लो। मैंने क्या करा, यहां पर थोड़ा इसको इधर लिख देता हूं, यहां पर ए मान लिया, अपनी मर्जी से क्या लिया, ए, एक एंगल ए लिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यहां होगी। कितनी वैल्यू होगी, ए, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों क्या, ए कोस ए। क्लियर है बात इतनी। एक दूसरा पॉइंट मैं मान लेता हूं, मैंने मान लिया यहां ले लिया, बी ले लिया, या कहीं भी ले लो, आपका ये बी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोस बी। क्लियर। अब अपनी इच्छा से कहीं पर भी 3 पॉइंट मान सकते हो जहां आपका मन करे। मान लो मैंने सी कहां ले लिया, यहां ले लिया, तो उसकी वैल्यू कहां होगी, सी कोस सी। तो ये 3 वैल्यूज आपकी आ गई। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका एक क्या हो गया बच्चों, एक ट्रायंगल हो गया। ये आपका क्या बन गया, एक ट्रायंगल। अब हमें देखो इन तीनों का सम लाना है, तो मैं क्या करूं, इनका एक सेंट्रोइड निकाल सकता हूं। क्या सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है, इन तीनों का सम होता है। यानी कि सेंट्रोइड की अगर वैल्यू बात करें तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं, सेंट्रोइड वो होता है हमारे पास क्या, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी अपॉन 3, यही तो सेंट्रोइड होता है। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बच्चों, इसके होंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 और कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी अपॉन 3, यही तो होता है सेंट्रोइड। सिंपल। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सेंट्रोइड मैंने निकाल दिया। क्लियर है बात इतनी। अब अगर मैं यहाँ से एक लाइन देखो, ये हमें पता है, अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली तो ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, ये है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। भाई ये कोऑर्डिनेट यही तो है, और इस पर जो वैल्यू है वो हमारा सेंट्रोइड का है। लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसे P नाम दे दूँ तो भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर हम इस P के कोऑर्डिनेट निकालें तो बच्चों कितने होंगे, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 कोस A प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, यही तो होगा, हाँ या ना। क्लियर है भाई। अगर x कोऑर्डिनेट ये है तो भैया इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल आप कोस में रख दो, x की जगह ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। इतनी बात क्लियर होगी। अब अगर ध्यान से देखो तो जो हमारा y कोऑर्डिनेट है, क्या y कोऑर्डिनेट, ये जो GQ आपको दिखाई दे रहा है y कोऑर्डिनेट, क्या ये छोटा है PQ से, तो हाँ जी बिल्कुल, जो GQ है वो छोटा है PQ से। यहां तक देख लो, आपको दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है। अब देखो GQ क्या है, दिस कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C अपॉन 3 इज लेस देन कोस A प्लस B प्लस C अपॉन 3, हाँ या ना। क्लियर है यहां तक। अब देखो A प्लस बी प्लस सी की जगह में बच्चों क्या रख सकता हूं, पाई। क्या रख सकता हूं, पाई। तो कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C अपॉन 3 कोस पाई बाय 3। क्या होता है पाई बाय 3, 60। कोस 60 क्या होता है, हाफ। तो क्या आ गया, कोस A कोस B कोस C अपॉन 3 इज लेस देन हाफ। 3 को उधर फेंक दो, कोस A कोस B प्लस कोस C इज लेस देन 3/2। क्लियर है बात, हो गया प्रूफ। कितनी देर लगी,
सिंपल एक ग्राफ बनाया कोसेक्स का, उसमें अपनी मर्जी से 3 पॉइंट लिए ए बी सी, उसका सेंट्रोइड निकाला। सेंट्रोइड क्यों निकाला? क्योंकि इनका सम हमें उसी से रिलेट हो सकता था। अब जो हमारा ये कोऑर्डिनेट था x, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने y वैल्यू देखी तो ये आई, ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू से बड़ी है, सिंपल सी बात है, ये इससे बड़ा है। बस ए बी सी की जगह बच्चों हमने क्या रख दिया? पाई रख दिया, हो गया क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 इज ग्रेटर देन 1 इफ a b c आर डिस्टेंट। तो देखो, आप देखो कुछ सारा फंक्शन आपके कॉमन से दिख रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है बच्चों वो है tan स्क्वायर x बाई 2। किसका? tan स्क्वायर x बाई 2। तो आपने tan x का तो ग्राफ देखा ही है। तो जनरल tan x का ग्राफ क्या है? अगर आप ध्यान से आपने लास्ट लेक्चर में देखा हो तो tan x का कर्व ये था, ये तो था, ये आपका क्या था? पाई बाई 2, और ये क्या था? माइनस पाई बाई 2। हाँ है ना? अब हमें स्क्वायर बनाना, तो बच्चों क्या होगा? स्क्वायर में कभी निगेटिव वैल्यू तो मिलती नहीं है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ठीक कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आपको tan स्क्वायर x बाई 2 का बच्चों जो कर्व दिखाई देगा वो आपको ये दिखाई देगा। किसका? tan स्क्वायर x बाई 2 का। क्लियर है इतनी बात? मतलब जो भी नीचे, यानी कि जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको मैंने ठीक ऊपर बना दिया। भाई निगेटिव में तो मिलने का नहीं है, सारी चीज पॉजिटिव है, तो नीचे वाली चीज की ठीक मिरर इमेज कहाँ ले ली? ऊपर ले ली। तो एक कर्व किसका बन गया? tan स्क्वायर। ठीक वैसे ही करेंगे, 3 वैल्यू लो अपनी मर्जी से कहीं भी। तो मैंने एक वैल्यू को ले लिया यहाँ पर, ये मैंने a माना, तो ये कितना हो जाएगा? a हमारे पास है। अगर मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें, x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? a, तो क्या आएगा? a, और हमारे पास वो वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर a बाई 2। क्लियर है इतनी बात? tan स्क्वायर a बाई 2, x की जगह मैंने रख दिया। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ? किसकी वैल्यू निकाल दूँ? b की। किसकी बच्चों? या आप एंगल आप क्या ले रहे हैं उसके बाद हम देख रहे हैं। हमारे पास x की जगह हमने क्या रखा? a रखा, तो हमारे पास जो वैल्यू मिली वो किसकी मिली? a बाई 2 की। अब अगर मैं b ले रहा हूँ, सपोज करो यहाँ b ले लिया, तो क्या आएगा? b tan स्क्वायर क्या? b बाई 2। क्लियर है इतनी बात? अब अगर कहीं पर भी आप c मान लो, आपने c मान लिया, यहाँ मान लिया, तो क्या हो जाएगा? ये वाला कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा c tan स्क्वायर c बाई 2। क्लियर है? तो एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, ये बच्चों आपका एक ट्रायंगल होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? इसका सेंट्रोइड निकाल लेते हैं, कहीं पर भी मान लेते हैं। सेंट्रोइड इसका भाई ये है, तो आपको पता है सेंट्रोइड क्या होता है। तो सेंट्रोइड हमारा आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट tan स्क्वायर a बाई 2, tan स्क्वायर b बाई 2, tan स्क्वायर c बाई 2 अपॉन 3। यही आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। इस बार ये जो वैल्यू है, ये जो यहाँ पर अगर वैल्यू ली है, ये आपको पता ही है कोऑर्डिनेट क्या है। इस बार ये चीज अगर मैं इसको P और इसको क्या मान लूँ Q, तो इस बार ये वाली जो वैल्यू है PQ वो GQ से क्या है? छोटी है। यानी कि जो हमारे पास GQ है वो बड़ा है किससे बच्चों? PQ से। और GQ क्या है? tan स्क्वायर a बाई 2 tan स्क्वायर b बाई 2 tan स्क्वायर c बाई 2 अपॉन 3 बड़ा होगा किससे? tan स्क्वायर a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 अपॉन 3 से क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ? हमारे पास हमने क्या करा? सिंपल ये दिखा दिया कि जो हमारी GQ है वो PQ से क्या है? बड़ी है। क्लियर है इतनी बात? अब आप क्या करें? सिंपल वैल्यू रख दें। किसकी? a प्लस बी प्लस सी, ये नीचे पहुंच जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो tan स्क्वायर a बाई 2, tan स्क्वायर b बाई 2 और tan स्क्वायर c बाई 2 अपॉन कितनी है? 3। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है? पाई। तो ये हो गया पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब क्या हो गया? 30। और tan 30 क्या होता है? 1/√3। और 1/√3 का स्क्वायर क्या हो गया?
3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये हमारा हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, हमने ग्राफ बनाया, फटाफट क्वेश्चन करा। तो बच्चों हमने 2 क्वेश्चंस देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।